जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है वो 2016 में शुरू हुई थी और तब से ही गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं, मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ब्लेस किया है। गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी, मुझे गुरुजी के बारे में पहले नहीं पता था, ना ही मैंने कभी गुरुजी को देखा था, ना ही कभी मैंने गुरुजी के सत्संग सुने थे, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन संगत जी, एक दिन मेरी किसी फ्रेंड के घर पे गुरुजी का सत्संग था और उसने मुझे इनवाइट किया। और संगत जी, वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने गुरुजी को देखा। उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। संगत जी, जैसे ही मैंने उनके घर पे एंटर किया, संगत जी, जैसे ही मैंने उनके घर पे एंटर किया, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस महसूस हुई, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, जो कि संगत जी रोज़ेस की थी। और मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि इस तरह से गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस हमें महसूस करवाते हैं। संगत जी, मैंने वहाँ पे सत्संग अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पीस, बहुत शांति थी वहाँ पे। उसके बाद संगत जी, मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद किया और मैं घर वापस आ गई। तब तक भी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में संगत जी नहीं पता था। संगत जी, जब लंगर प्रसाद कर लिया और उसके बाद एक संगत अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, लेकिन संगत जी, मुझे घर से फोन आ रहे थे बार बार, तो मैंने अपना लंगर प्रसाद करके वो सत्संग मैं नहीं सुन पाई, क्योंकि मैं उनके घर पे जो स्पेस था वो इतना ज्यादा नहीं था, तो मैं उनके रूम में बैठी थी। मैंने वहीं पे लंगर प्रसाद करा और संगत जी, लंगर प्रसाद करके मैं वहां से ही उठ के घर आ गई। मैंने उनका सत्संग नहीं सुना। उसके बाद संगत जी, काफी दिन निकल गए ऐसे ही करते करते। उस टाइम पे संगत जी, मेरी हेल्थ वाइज मैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी, क्योंकि ना संगत जी, मेरे ना सिर में काफी ज्यादा दर्द रहता था। मेरा सिर ना, हाफ सिर हमेशा दर्द रहता था। इतना ज़्यादा संगत जी वो दर्द था ना, कई बार तो ऐसी हालत हो जाती थी मेरी कि संगत जी, मेरे से वो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता था। मैं कई बार संगत जी 3-4 एक साथ पेन किलर भी लेती, तब भी वो सिर दर्द मेरा ठीक नहीं होता था। तो संगत जी, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में थी। और उस टाइम पे संगत जी, उससे पहले जब मैं गुरुजी के सत्संग पर गई थी, उससे पहले संगत जी मैं जॉब करती थी। लेकिन मेरी हेल्थ ठीक ना होने की वजह से संगत जी, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। उसके कारण संगत जी, मैं फाइनेंशियली भी थोड़ा-सा वीक हो गई। वैसे तो मेरे अंकल जी जॉब करते थे, लेकिन संगत जी, उससे सिर्फ और सिर्फ हमारे घर के खर्चे ही निकल पाते थे, क्योंकि बच्चे थे पढ़ने वाले, इन-लॉज़ भी थे। तो उसमें ना हमारे घर का गुजारा ही होता था। और पहले जैसे मैं भी करती थी, तो मतलब किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती थी। अगर कहीं जाना-आना हो या फिर किसी और तरह के खर्चे हों, तो वो मेरी सैलरी से निकल जाते थे। लेकिन हेल्थ वाइज ठीक ना होने के कारण संगत जी, मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी और अंकल जी की जॉब से जो इनकम होती थी संगत जी, उससे ही हमारे घर के खर्चे, हमारे घर का गुजारा चलने लगा। और धीरे-धीरे संगत जी, जैसे कि मेरा भी ट्रीटमेंट मैंने करवाना स्टार्ट करा। और लेकिन संगत जी, डॉक्टर्स ना, मतलब जहाँ पे भी मैं दिखाती थी, जैसे छोटे-मोटे क्लिनिक्स में, तो संगत जी वहाँ पे ना डॉक्टर कोई ना कोई दवाई दे देते थे, कभी 5 दिन की, कभी 7 दिन की, कभी 10 दिन की, इस तरह से संगत जी। लेकिन मुझे उन किसी भी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन संगत जी, मैं ना अपने किसी फ्रेंड के घर पे गई। उनके बेटे का, पता नहीं बेटी का, संगत जी मुझे ध्यान नहीं है। उनके ना मतलब बच्चे का, किसी का बर्थडे था। तो उन्होंने ना जैसे हमें बुलाया, मेरे बच्चों को बुलाया, तो मैं उनके घर पे गई। थोड़ी देर के लिए ही गई थी, तो संगत जी वो भी गुरुजी की संगत थे। उनके घर पे भी वो भी उस टाइम पे ना नए-नए ही गुरुजी के साथ जुड़े थे।
और ना उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, तो मैंने उन्हें गुरुजी के स्वरूप को देखकर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा दीदी ये तो नेहा दीदी के घर पे भी इनका स्वरूप है जिनके अपने सत्संग पे गए थे। तो फिर उन्होंने अपना एक सत्संग मेरे साथ शेयर करा। तो संगत जी उस टाइम पे मुझे पता चला कि गुरुजी बहुत बहुत कृपा करते हैं। उससे पहले संगत जी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता था। बस मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है गुरु है, उनको ये मानते हैं बस, इससे अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मुझे उन दीदी ने बताया कि गुरुजी की कृपा उन पर, उनके परिवार पर कैसे हुई, तो वो मेरे को भी पूछने लगे कि अब तुम्हारा सिर कैसा रहता है, दर्द पहले से ठीक है या नहीं? तो संगत जी उन्होंने मेरे से पूछा और मेरा रोना निकल गया क्योंकि मैं अपने सिर दर्द से बहुत परेशान थी। मैंने इतनी मेडिसिन्स ले ली थी ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी गुरुजी के जल प्रसाद लेना स्टार्ट करो, गुरुजी तुझे भी बहुत ब्लेस करेंगे। और ना उन्होंने मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना कि जब तक हमें विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, तब तक चाहे हम कुछ भी करें वो हमें असर नहीं करती। तो संगत जी मुझे देखो अभी तक गुरुजी पर ट्रस्ट नहीं था। मैं माफी चाहती हूँ सारी संगत से, माफी चाहती हूँ गुरुजी से। गुरुजी की कृपा तो बहुत थी, लेकिन मैं ही संगत जी इतनी बेवकूफ थी कि मैं गुरुजी की कृपा को, गुरुजी की महिमा को समझ ही नहीं पाई। तो संगत जी मैंने वो जल प्रसाद लाकर अपने घर के मंदिर में रख दिया। मैंने उसके बाद वो जल प्रसाद को कभी लिया ही नहीं। तो संगत जी उसके बाद मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर्स ने ना मेरे ब्रेन के टेस्ट करे और संगत जी डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि जिस हिसाब से आपके पेन होता है, आपके जो सिम्टम है, उस हिसाब से हमें ट्यूमर का टेस्ट भी है वो भी करना पड़ेगा। और संगत जी इस तरह से मेरे काफी सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट भी हुए। तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई जब डॉक्टर्स ने मुझे ये बात बोली। तो संगत जी उसी रात की बात है, मैं अपना टेस्ट करवा कर आई और ना मैं बहुत परेशान थी क्योंकि होता ही है संगत जी कि ना अभी मेरे बच्चे उस टाइम पे बहुत छोटे-छोटे थे और मुझे बहुत चिंता थी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? क्योंकि मेरे जो इन-लॉज़ हैं संगत जी वो भी काफ़ी ज़्यादा एज्ड हैं और मेरे अंकल जी के सिर पर ही सारी ज़िम्मेवारियाँ हैं। तो संगत जी मैं ना बहुत परेशान थी उस रात को। मैं ना वॉक करने के लिए हमारे ना जहाँ पे हम रहते हैं संगत जी उसके बिल्कुल सामने गार्डन है। तो मैं ना इवनिंग का टाइम था, मैं ना वहाँ पे वॉक कर रही थी और ना मुझे वहाँ पे नेहा दीदी मिले। नेहा दीदी वही संगत जी जो कि जिनके घर पे मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के सत्संग पर गई थी। तो वो मेरे को देखे उन्होंने बोला कि कैसे क्या बात है? बड़ी मतलब ऐसी परेशान सी लग रही हो। तो मैंने कहा नहीं दीदी मैं ठीक हूँ बस वैसे ही। तो उन्होंने ना मेरे से फिर से पूछा कि अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो बस मैंने उन्हें देखो कुछ भी है मैंने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में तो वैसे तो नहीं बताया कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा या कुछ है, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा मैं अपनी सिर दर्द की प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ और मैंने बहुत तरह की दवाइयाँ ले ली हैं लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ऐसे कर कि एक बार गुरुजी के मंदिर जाके माथा टेक के आ, देखना तुझे ना बहुत फ़र्क लगेगा। तो संगत जी मैं ना गुरुजी के मंदिर जाने का बस सोच रही थी कि आज जाऊँगी, कल जाऊँगी क्योंकि एक तो कनेक्शन नहीं था, फैमिली में भी किसी का कनेक्शन नहीं था। जैसे अंकल जी को बोला तो उन्होंने भी बोला कि कोई बात नहीं जब छुट्टी होगी तो चलेंगे। क्योंकि होता है ना संगत जी एक भरोसा होता है, एक विश्वास होता है तो हम ना इन सब चीज़ों में देर नहीं लगाते। लेकिन जब हमें भरोसा, विश्वास नहीं होता तो संगत जी हम ना टाल-मटोल करते ही रहते हैं। इसमें मुझे लगता है कि हमारी गलती भी नहीं होती, ये हमारे कुछ कर्म ही होते हैं। ये कहते हैं ना कि कई बार काल हावी हो जाता है, वो हमें रोकता है। सेम वही चीज़ थी संगत जी कि हम कोशिश करते थे, हम प्लान करते थे कि हम जाएँगे लेकिन जा नहीं पाते थे। और गुरुजी वैसे भी कहते हैं कि भरोसे में बहुत ताकत है। अगर हमारा विश्वास पक्का है ना संगत जी, फिर वो पत्थर में भी भगवान है, वही चीज़ है। अगर हमें भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, फिर चाहे संगत जी हम कुछ भी कर लें, फिर उसका असर नहीं होता। तो ना हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए। संगत जी देखो उसके नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट्स आनी थी और जब रिपोर्ट्स आई तो संगत जी मैं बहुत डरी हुई थी।
उसमें संगत जी आया कि ना मेरा जो ब्रेन है उसकी ना एक साइड की जो नस है वो दबी हुई थी, जिसके कारण ना जो ब्लड है वो प्रॉपर से फ्लो नहीं होता था उसका, मतलब बस ब्लड नहीं, जैसे अपने कहते हैं ना पंजाबी में कि खून दौरा नहीं करदा, उस टाइप से था संगत जी, वो ब्लड नहीं आ रहा था उसमें से। तो ना डॉक्टर्स ने बताया कि इसका ना एक छोटा-सा आपका ऑपरेट किया जाएगा इस तरह से। और संगत जी फिर उस रात पे मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया। ड्रीम तो मुझे प्रॉपर तो याद नहीं, लेकिन हाँ, उस ड्रीम का जो मतलब था वो मैं आपको बताना चाहती हूँ संगत जी। उसमें मैंने कुछ इस तरह से देखा कि ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट टाइम नेहा दीदी के घर पे सत्संग पर गई थी और ना वहां पे मैंने लंगर प्रसाद करा था। संगत जी गुरुजी ने मुझे उस ड्रीम में ये दिखाया कि उस लंगर प्रसाद के साथ मेरी जो बहुत बड़ी बीमारी थी गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दी। संगत जी वो लंगर प्रसाद के कारण ही मेरा जो ट्यूमर था संगत जी, वो सिर्फ एक छोटे से इस तरह से कन्वर्ट कर दिया जैसे कोई इन्फेक्शन होता है। और गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत बहुत ब्लेस करा। और संगत जी जब मैंने ये ड्रीम देखा तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे ना जैसे मैं सुबह उठी तो मुझे ना बहुत जैसे शरीर कांपता है ना, वो वाली हालत थी मेरी है। और ना मैं मेरे पास जैसे गुरुजी का जल प्रसाद भी पड़ा था, मेरे मंदिर में मैंने रखा हुआ था। तो संगत जी मैंने ना डॉक्टर ने जैसे मुझे ऑपरेशन के लिए बोला था कि उसके बाद ना उन्होंने बोला था कि 15-20 दिन के बाद आपका ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने कुछ मेडिसिन मुझे दी थी कि आप तब तक ये मेडिसिन लेते रहो। और ना ऑपरेशन करने से पहले आपका एक बार दोबारा से टेस्ट होगा, क्योंकि अच्छे से तसल्ली के लिए। और ना संगत जी मैंने ना जो मेरे को मेडिसिन दी थी ना, मैंने वो मेडिसिन गुरुजी के जल प्रसाद के साथ लेनी स्टार्ट कर दी। मुझे ना वो दीदी ने 2 लीटर की एक बोतल दी थी गुरुजी के जल प्रसाद की। तो संगत जी मैंने क्या करना कि जो मैंने मेडिसिन के लिए पानी लेना, उसमें थोड़ा सा 2 या 3 चम्मच मैंने वो जल डाल लेना और मैंने उससे मेडिसिन ले लेनी। मैं ऐसे ही करती रही संगत जी। मैंने लगभग 10 या 12 दिन वो मेडिसिन ली और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ। दिन में 3 टाइम मुझे मेडिसिन लेनी थी। एक सुबह-सुबह लेनी थी, उसके बाद खाना खाने के बाद और रात को सोते टाइम। तो मैंने तीनों टाइम गुरुजी के जल प्रसाद से वो मेडिसिन ली। और संगत जी 10-12 दिन बाद मेरा दोबारा से टेस्ट हुआ और जब मैंने वो टेस्ट करवाया संगत जी, उसमें कुछ भी नहीं आया। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। और डॉक्टर भी हैरान, क्योंकि डॉक्टर्स ने वो मेडिसिन उस प्रॉब्लम को ठीक के लिए नहीं दी थी। डॉक्टर्स ने वो दी थी जिससे कि मेरा जो ऑपरेट है वो इजीली हो सके, मतलब उससे रिलेटेड थी वो, ना कि इससे थी कि वो मेरी बीमारी ठीक हो सके। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चमत्कार था, बहुत बड़ा चमत्कार था। मैं आपको सच में, मतलब मेरा उस दिन के बाद जो गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ, गुरुजी ने जो उस दिन के बाद मुझे ब्लेस किया है ना संगत जी, वो मैं शायद शब्दों में जितना भी कहूँ वो कम ही है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। आपने जो कुछ भी लाइफ में दिया है हर एक चीज का शुक्राना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले तक ही मेरी लाइफ थी। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे एक नया जन्म दिया है और मेरी एक न्यू लाइफ गुरुजी ने मुझे दी है और वो मैं न्यू लाइफ ही उसके बाद जी रही हूँ। अब जितना भी जीना है, जो कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के सहारे, गुरुजी के भरोसे, गुरुजी पर ही सब कुछ छोड़कर, गुरुजी को सरेंडर कर कर ही जीना है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग है मेरे बच्चों को लेकर। संगत जी मुझे काफी टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चों पर कई दिन भारी हैं। संगत जी देखो, जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं तो मन बहुत घबराता है कि पता नहीं ऐसा क्या है, क्योंकि संगत जी हम है तो इंसान ही। चाहे हम ना लाख कोशिशें कर लें कि हम इस जो दुनियावी हमारा जो मोह माया है, प्यार है, अटैचमेंट है, उससे हम दूर हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। लेकिन फिर भी जब बात अपने पे आती है, अपने परिवार पर आती है, अपने बच्चों पर आती है, तो संगत जी वो हमारी इंसानियत जो होती है ना, वो निकल ही जाती है। तो संगत जी मेरा मन बड़ा घबरा रहा था कि गुरु जी ऐसा क्या होने वाला है।
मतलब आप मुझे ऐसे क्यों मैसेजेस दे रहे हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो टेंशन हो जाती थी मुझे। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि ना तो अ, अपने घर पे ना हनुमान चालीसा का पाठ किया कर। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला कि ना तू अगले 2 या 3 दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, शिव चालीसा का पाठ कर। संगत जी, मैंने वो किया और गुरुजी ने कहा इससे ही तेरे बच्चों पे आने वाला कष्ट है वो कटेगा। तो संगत जी, मैंने वो किया और उसके बाद बच्चों का जो कष्ट है गुरुजी ने बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि नया साल आने वाला है और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तूने अपने घर के मंदिर में तेरी जो भी अरदास है उसे लिखकर और मेरे चरणों में रख देना और उसके ऊपर हल्दी और चावल रखने हैं। और जो नया साल वाले दिन उसे तूने वो जो घर का जो घर में जो भी तुम्हारे प्लांट है उसमें वो विश वहां से उठाकर, वो कागज जिस पे भी हमने विश लिखनी है वो उठाकर गमले की जो मिट्टी है उसमें दबा देनी है। गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से तेरी जो अरदास है वो अगले साल में पूरी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी। तो संगत जी, हो सकता है कि गुरुजी ने किसी और भी संगत को ये जवाब देना हो। अगर आपकी कोई भी अरदास है संगत जी, आप जब भी ये सत्संग सुने उसके बाद अपनी जो अरदास है वो गुरुजी के चरणों में लिखकर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और चावल रख देना और उसके बाद संगत जी नए साल वाले दिन गुरुजी की जोत करने के बाद आप वो उठाकर आपके घर में जो भी प्लांट है उसकी मिट्टी में उसे दबा देना और जो हल्दी और चावल है उसे भी उसके साथ ही दबा देना। और संगत जी, ऐसा करने से आपकी जो विश है वो गुरुजी नए साल में जरूर पूरी करेंगे। और संगत जी, गुरुजी से बस अपनी विश के लिए अरदास करें कि गुरुजी जल्दी से जल्दी आप मेरी ये अरदास पूरी कर दो और गुरुजी का मंत्र जाप भी संगत जी जरूर करें। संगत जी, ऐसा करने से जो हमारे मन में चीजें होती हैं, हमारी कोई अरदासें होती हैं, वो संगत जी गुरुजी जरूर पूरी करते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें संगत जी ये सब चीजें इसलिए बताते हैं क्योंकि संगत जी कई बार हो सकता है कि हमारे ऊपर किसी न किसी तरह की कोई नेगेटिविटी होती है जिसके कारण जो हमारी अरदास है वो पूरी नहीं हो पाती। इसलिए संगत जी उससे निकलने के लिए ही गुरुजी हमें रास्ते दिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। गुरुजी ने संगत जी मुझे शिव पुराण पढ़ने के लिए भी कहा है, लेकिन संगत जी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं शिव पुराण नहीं पढ़ पा रही। मैंने शुरू की थी लेकिन उसके बाद संगत जी फिर काफी ज्यादा गैप हो गया। लेकिन मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी प्लीज अब जब भी मैं शुरू करूँ तो उसे पूरा आपने ही करवाना है और अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो पढ़ने में तो गुरुजी आपने ही मुझे उसके लिए भी गाइड करना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी ने ना हर पल संगत जी मुझे, मेरे पूरे परिवार को कई तरह की नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से बचाया है। गुरुजी ने मुझे कई बार बताया है कि तू अपनी जो बातें हैं वो हर किसी के साथ शेयर ना किया कर, क्योंकि इससे संगत जी हर कोई हमारी जो तरक्की है उसे देखकर खुश नहीं होता। और संगत जी कई बार हम ऐसे ही किसी को बता देते हैं और उसके बाद फिर वो हमारा काम नहीं बनता और हमें बहुत दुख होता है। लेकिन गुरुजी हमें इन सब चीजों को करने के लिए रोकते हैं, हमें नहीं बताना चाहिए, लेकिन हम फिर भी कह सकते हैं कि मूर्ख बच्चे हैं गुरुजी के जो नहीं सोचते और हम अपनी जो बातें हैं वो किसी के साथ भी शेयर कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें हर पल गाइड करने के लिए आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी हर पल हमें एक नई राह दिखाते हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी के काम में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह से संगत जी मेरे अंकल जी का साथ दिया, उन्हें हारने नहीं दिया, उन्हें डोलने नहीं दिया। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। जब से संगत जी गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, हर पल संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया है।
हमें कई बार लगता है कि हमारे किसी काम में देर हो रही है या फिर हमारा कोई काम बन नहीं रहा, लेकिन गुरुजी सब जानते हैं संगत जी। जब उसका सही वक्त आता है तो गुरुजी हमें जरूर जरूर ब्लेस करते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे ये भी कहा था कि मंडे वाले दिन कामधेनु गाय का जो स्टैचू है वो भी लेकर आना है। और संगत जी, मैं अ, अपने घर के मंदिर में रखना है, लेकिन संगत जी मैं वो लेकर नहीं आ पाई थी और अब मैं लेकर आई हूँ मंडे वाले दिन। संगत जी, मैं उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित करूंगी और गुरुजी ने कहा है इससे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी परेशानियां होती हैं आपकी दूर हो जाती हैं। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आप हमें हर पल गाइड करते हो, उसके लिए जितना भी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मैंने आंटी जी से भी रिक्वेस्ट की है कि आप न्यू ईयर से पहले ये मेरा सत्संग आप अपलोड कर दें, ताकि जो भी गुरुजी ने मुझे इस सत्संग में कहने के लिए, आप संगत तक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा है, वो आप सब तक न्यू ईयर से पहले पहुंच जाए, ताकि आप भी गुरुजी के बताए हुए उपाय को, जो भी गुरुजी हमें हिंट देते हैं संगत जी, हम उन्हें फॉलो कर पाए। और संगत जी, बाकी गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी ने करवाना है, जब करवाना है, गुरुजी ने सब कुछ पहले से ही डिसाइड किया हुआ है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे बच्चों को हर पल संभालने के लिए, हमारे परिवार को संभालने के लिए गुरुजी जितना भी आपका शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, जब जब गुरुजी को याद करते हैं, सच्चे मन से याद करते हैं, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें जरूर महसूस करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी एंजल्स नंबर के रूप में। संगत जी, गुरुजी हमें एहसास करवाते हैं कि हर पल संगत जी वो हमारे अंग संग ही हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। जब कभी मन उदास होता है तो गुरुजी किसी न किसी रूप में संगत जी हमें आकर हमें एहसास करवा देते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और संगत जी, गुरुजी की इस तरह की प्रेजेंस पाकर हम कितना खुश हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमें अपने दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, मेरा एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग है संगत जी, जो कि मेरे मदर इन लॉ का है। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एज्ड हैं, लेकिन वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं और उन्हें गुरुजी के कई बार दर्शन भी हुए हैं। गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, वो ना जो सुबह की जोत है वही करते हैं और उन्हें कई बार गुरुजी ने जोत में ओम के दर्शन दिए हैं, कई बार गुरुजी का स्वरूप भी बना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी, वो हर टाइम उठते बैठते चलते फिरते हर टाइम संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करते रहते हैं। उन्होंने संगत जी ये किया है कि उन्होंने ना 7 टाइम 108 की माला 7 टाइम संगत जी वो अपनी माला करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप की। गुरुजी उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी, उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।